टाइप हो सकता है, क्लोज सब वो अलग बात। मैं तो बोल रहा हूँ आपको आंसर बनाना है, माइनस बना के अटैक, माइनस बना के अटैक, माइनस बना के अटैक, माइनस बना के अटैक, माइनस बना के अटैक। सर इसमें ये वाला इसलिए निकलेगा ना क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक है, लेकिन ये तो है ना अपना एसिड, ये एसिड बेस कुछ नहीं है, तो ये निकाल देगा इसको तब भी। ये बकवास, ये 3D में होना चाहिए। हाँ, तो इसमें तो रिएक्शन होनी बहुत मुश्किल है। पर ये इतना एसिडिक है तो निकाल ही देगा ना। कौन ये? हमारे तो कुछ है ही नहीं ना, वही तो बोल रहा है कि कुछ है नहीं, हमारे तो ना एसिड ना बेस है, कुछ भी नहीं। ये ना बेस निकाला, मतलब जो भी बेस था मैंने सर अटैक। हाँ वो तो हो जाएगा। इसने
गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? मॉर्निंग सर। क्या उम्र एनिमल खत्म हो गया पूरा? अच्छा, तो डिटरमिनेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी 6 देखा था। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 में लिखेंगे if by putting x equal to a, if by putting x equal to a, the determinant vanishes. If by putting x equal to a, the determinant vanishes. Vanishes मतलब 0 होगी वैल्यू। If by putting x equal to a, the determinant vanishes, then Excuse me, sir. Sir, then x minus a, सर ने लगाया नहीं हुआ। x minus a must be the factor of the determinant. Then x minus a must be the factor of the determinant. समझ में आया? क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में अगर x इक्वल टू a रखते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है तो x माइनस a उसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा, ठीक है ना। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम लोगों ने पॉलिनोमियल में भी देखा हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जो भी था ना उसमें भी देखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि इस तरीके से कुछ है, ब्रेक हो रही है ना वही। there is some determinant like this, नहीं आ रही। ठीक है। तो अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट की बात करें, अगर कोई बोला है डिटर्मिनेंट ओपन करना तो वो कर सकते हैं, ओपन इजीली कर सकते हैं। एक तरह की फर्स्ट रो के अलोंग ओपन कर सकते हैं भाई, x इंटू दिस माइनस ऐसे करके ओपन तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर हम इसको डिविजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी से देखें नहीं तो ये काम वैसे तो आसान होगा लेकिन हर बार होगा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखी, ये दोनों रोज आइडेंटिकल हो गए, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये सब बाई ऑब्जर्वेशन हो रहा है, बाई इंस्पेक्शन हो रहा है, ठीक है। कि x इक्वल टू 2 मैंने रखा और वैल्यू क्या दिख गई मुझे? 0। मतलब मेरे हिसाब से एक फैक्टर इसका क्या आ गया? x माइनस 2, ठीक है। और इसी तरीके से एक और फैक्टर आ गया x माइनस 3। कौन सा? x माइनस 3। कैसे? 3 रखेंगे तो एक 3 9 और क्या हो गया? 27। और ये दोनों रोज आइडेंटिकल होने के कारण x माइनस 3। x इक्वल टू 0 रखते हैं तो देख सकते हो ये 0 हो जाएगा, यानी एक फैक्टर और हो गया x माइनस 0। तब डिविजिबिलिटी वाले अगर थ्योरम से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, मान लो, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम सॉल्व हो, बट जो प्रॉब्लम्स हम लोग बोले डिविजिबिलिटी वाले से सॉल्व होते होंगे, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। या तुम उसमें अप्लाई कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, तुम्हारी लिमिटेशन है या तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। लेकिन हम लोगों ने अगर मान लो डिविजिबिलिटी लगाकर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जितने फैक्टर दिख गए हैं नहीं बस हो गया मेरा तो हो गया, ओपन हो गया डिटरमिनेंट। मान लो कि किसी को फैक्टर नहीं दिखा फिर, और इतने ही फैक्टर है, हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हमें दो चीजें इसके बाद इंश्योर करनी पड़ती है। पहला कि दोनों साइड डिग्री बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। दोनों साइड क्या करनी पड़ेगी? डिग्री बैलेंस करनी पड़ेगी। और दूसरा, जैसे पहले डिग्री बैलेंस पे सोचते हैं, तो जब मैं इधर को ओपन करूंगा, नहीं ओपन करके नहीं देख रहे हैं, हाँ ओपन ये देख रहे हैं, तो हाईएस्ट एक्स की पावर मुझे 3 लग रही है। अगर हाईएस्ट एक्स की पावर वॉइस ब्रेक भी हो रही है ना बीच बीच में। हेलो सर, नहीं कर रहा हूँ सर सर समझ में आ गई बात?
तो यानी ये कि मैंने डिग्री कॉल भी बैलेंसिंग किया, जरूरी कॉल है, नहीं डिग्री उठाया। बैलेंसिंग नहीं, और आपको मान लो ये दोनों दिखा, आपने ये लिख दिया कि यार दिस इज इक्वल टू दिस, तो दैट इज रॉन्ग। तो पहला काम क्या होगा, दोनों साइड की डिग्री तो बैलेंस होनी पड़ेगी टर्म बाई टर्म। समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि x का कोएफिशिएंट क्या है, इधर तो दिख रहा है 1 है, सर बट इधर जरूर थोड़ी है। तो यानी कि हम लोग को दोनों साइड सर, के, ये मेरे को दोनों साइड कॉल कर मतलब दो, हम लोग को राइट मेरा साइड तो क्या करना उठाया नहीं। पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई सम नंबर, वीडियो भी ब्लर है ना। और उस नंबर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाँ k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे x कोएफिशिएंट कितना होगा इधर 18 माइनस 12 दैट इज 6, और उधर मुझे x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, k नहीं, तो k दिख रहा है, तो k की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 6। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों काम बहुत जरूरी है। कौन से दोनों काम? पहला कि हम बाय इंस्पेक्शन जितने भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं वो तो एक क्रैक करे ही करें, और दूसरा कि अब दोनों साइड क्या करेंगे, डिग्री देखेंगे। अगर डिग्री में आई, ठीक है, तो काम हो गया अपना 90%। लेकिन अगर डिग्री मैच नहीं हुई तो और फैक्टर्स मौजूद होंगे, और अगर आप वो निकालने में नहीं कामयाब नहीं हो रहे हो तो फिर उस मेथड से आपसे नहीं हो रहा सवाल। लेकिन हाँ, आपने सारे फैक्टर्स निकाल लिए, तो नेक्स्ट चीज क्या बचेगी, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे अभी तो मैंने बाई ऑब्जर्वेशन निकाल लिया, किसी को लगता है कि सर और कोई दूसरा तरीका है कांस्टेंट निकालने का? हाँ, जैसे x की कोई वैल्यू रख दो अदर देन ऑफ कोर्स 0, 2 एंड 3, 1 रख दिया, तो हम लोग ने कोई वैल्यू रख दिया और फिर दोनों साइड ओपन करके फिर हम किसकी वैल्यू निकालें, k की। तो ये डिविजिबिलिटी वाले थ्योरम से सॉल्व करने के तरीके के बारे में बात की मैंने। समझ में आ गया? जरूरी है क्या कि आप हर एक को इससे कर पाओ? इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, लेकिन आप ट्राई करोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपसे सॉल्व हो रहा है या सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो दैट वुड बी द बेस्ट, कि हमें पता ही नहीं चला कभी कि कैसे होता है ये, ठीक है। तो देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सर आवाज अटक रही है और वीडियो ब्लर। सर वीडियो ब्लर है। सर सर सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी सही से। हेलो सर, ये k सर की वैल्यू एयरफोन उसमें खुले 6 आ हुए चुकी है, हैं। सर तो मैं एयरफोन दोबारा खुले हुए हैं लिख दूंगा। सर। सर ने अभी तक नहीं डाला। गुड मॉर्निंग सर। सर एयरफोन लगा। सर देख आपकी लेंगे, पूछा तो बताएंगे। हाँ, गुड सर मॉर्निंग। आपकी वॉइस सर नहीं आ रही थी वॉइस क्लियर, ब्रेक हो रही है और और ब्लर वीडियो भी भी हो रहा पूरी है। ब्लर है सर। दिखाई वीडियो नहीं भी दे रहा ब्लर है सर। और वॉइस भी नहीं आ रही। हाँ, बहुत नहीं आ हाँ, रही बहुत है। अटक रही है, फट रही है पीछे से। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। हाँ, एक बार बाहर से बोलना है। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अभी क्लियर है? नो सर। नो, वॉइस नहीं जा रही है और वीडियो भी ब्लर है। सर K6 कैसे रखा फिर से बताएंगे? तो वॉइस ही नहीं आ रही है तो फिर बता क्या होगा? फिर दोबारा से वॉइस बता। तो करेगी बात। वीडियो भी ब्लर जा रहा है। यस सर। हाँ, सर एक बार प्रॉपर्टी 7 रिपीट कर देंगे क्या? वो मोबाइल खाली हो तो वो लगाओ ना, फिर इससे काम क्यों कर रहे हो? तुम लोग जानबूझ के सिलेक्शन बर्बाद कर रहे हो। बच्चे तो मना कर रहे हैं।
हाँ, तो फिर मार्क करो ना वहां पे लाइन की, इसके इधर नहीं लिखना है। अरे थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ यार, किस चीज के लिए बैठे हो? कहाँ दिख रहा है प्रॉपर्टी 7, कहाँ दिख रहा है लिखा हुआ? अच्छा, तो प्रॉपर्टी 7 दिख तो रहा है। हेलो, सर हमें क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर है एकदम। सर ये पूरा पंजाब में वो ये उल्टा लिख रहा है तो पूरा का पूरा। तो मना कर रहे हैं, तुम ही बात कर लो, करो बात करके शॉर्ट करो। हाँ, इस लेक्चर में दिखाई नहीं दे रहा था। हेलो, हेलो, यस सर। पिछले लेक्चर में भी सर- दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ सर पिछले लेक्चर सर में भी और कल से दिक्कत आ रही है सर, ये आधा मतलब वॉइस की तो। वॉइस की कल से दिक्कत आ रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तुम लोगों ने किसी ने भी ग्रुप में नहीं डाला इस बात को? सर वो माइक चेंज करिए। सर वो माइक सर चेंज वो करके माइक ठीक हो चेंज जाता करने था। के बाद ठीक हो जाता है। वो वायर वाला अच्छा, डालते मतलब थे, पूरा कॉलर लेक्चर तो वाला। ऐसा नहीं कर पड़ूगा ना। ये वीडियो ब्लर हाँ वीडियो ब्लर है सर। बहुत ज्यादा ब्लर है। कल से ही चले। हाँ नहीं सर, सर, वीडियो तो ठीक आती थी कल से। फोकसिंग में जाते हैं तब दिक्कत होती है, बाकी ठीक है सर। अरे आवाज की तो है। पिछली क्लास में भी ऐसे ही हुआ था, ब्लर था थोड़ा। और लिंक भी लेट में। यहाँ से हो जाएगा।
तो रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? ये ठीक दिख रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। और आवाज क्लियर है सर। अभी तो क्लियर है सही है। हाँ सर। अभी तो सही है। सर वैसे लिंक में भी दिक्कत आ रही है सर। सर लिंक पता अभी नहीं इधर आपकी उधर हो जा क्लास रही के है। लिंक जो आया था ना, मतलब अनु वो सर का कल जो वहाँ पे अनु है। सर की क्लास थी उसका लिंक आया था, मतलब जब सर मैंने ग्रुप पे ज्वाइन भी नहीं मीटिंग है किया। लिंक ग्रुप पे भी नहीं है। और कल भी अनु सर की क्लास का जो लिंक था 8:15 AM की जगह 8:15 PM दिखा रहा था और लिंक ज्वाइन ही नहीं हुआ। फिर लास्ट में मैं कहीं और से ये अनुसर का लिंक कहाँ था? सर पोर्टल सर में जो आता आपके है ना, लिंक आपके क्लास का। अभी जब आपकी क्लास के लिंक पे क्लिक किया हमने तो जो कल के अनु सर की क्लास थी 8:15 AM को, उसका बता रहा था और वो उसी ज्वाइन के ही नहीं हो रहा लिए था। अभी कहीं से मिला है लिंक ये वाला। सर वो भी दोस्त से मांगना पड़ा। हाँ अच्छा, सर फिर एक चलिए एक इसको थोड़ा करके हीट कर लिंक लेते पे हैं। चेक किया था। आवाज ठीक है अभी? फिर फटी हाँ। सर अभी। नो सर फिर फिर खराब। सर फिर खराब ब्रेक हो हो गई, फिर ब्रेक हो गई। हाँ सर।
मतलब मेरे को आइडिया नहीं चल की देखी नहीं सर किसने दी तुम मेरे को बीच में कॉपी करके बताओ किसने गलती से तो फिर ग्रुप में शेयर करो एक मिनट सारी बातें अन्ना सर की नहीं अन्ना सर की क्योंकि अभी अन्ना सर पे चल रहा है ना अन्ना सर पे चल रहा है अभी हाँ ये वाली अभी किस पे चल रही है तुम्हारा अन्ना सर स्टार्ट कर दिया हाँ अन्ना सर को ये सर को ये तो मीटिंग से पहले करना होगा कौन सी वाली है अन्ना सर की शिवालिक मुझे क्यों शिवालिक को आवाज आ रही है? बंद कर दो ना माइक, इसी से ज्यादा आवाज आ रही है मुझे तो लग रहा है फोन का। किसके माइक से आवाज आ रही है? इसी के से आ रही है? नदीम सर का। नदीम सर नदीम सर के उससे आ रही है ना आवाज? तो यार अपना भी साइलेंट कर दो भाई। अगर माइक से आवाज जाती है तो उसको बंद कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर आ रही है। हाँ सर। ठीक है सर वीडियो चला गया। फिर देख स्क्रीन लो, हाँ या ना जल्दी बोल दो, नहीं तो फिर आगे पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। सर नहीं आ रही? आ रही है सर आ रही है ठीक है हाँ आ रही आ रही है। हेलो, है हेलो सर, आवाज आ सही रही है है सर। आवाज आ रही है सर? हेलो, सर आ आ रही रही है। आवाज आ रही सही है आवाज आ सर। रही है मुझे सुनाई नहीं दे रहा शायद यार। सर नहीं सुन रहे। हेलो तो मुझे भी तो सुनाई देना चाहिए। Yes? मुझे बच्चों की आवाज आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है सर की आवाज आवाज आ रही है है सर सर। के। आ रही है सर। हेलो, आ रही है सर आवाज। सर यस सर। आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है? यस यस आ रही है। सर यस यस सर। सर। यस सर यस सर आ रही है। यस सर। देख लो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है तो बीच में कुछ अगर गड़बड़ हुआ तो फिर खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा लेक्चर। ठीक है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है तो बीच में अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो आई वोंट बी एबल टू सी इट। ठीक है, चलिए, तो अपन ने क्या कहा था इस प्रॉपर्टी नंबर 7 में कि अगर x इक्वल टू ए रखने पर अगर कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है तो हम लोग बोले x माइनस ए इज गोइंग टू बी द फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा हर एक डिटर्मिनेंट इतना सस्ता नहीं मिलेगा आपको, तो इस प्रॉपर्टी की मतलब खूबियां बतलाने के लिए ऐसा अपन ने डिटर्मिनेंट दिया। तो मैंने इसमें दो बातें बोली। एक तो क्या बात बोली कि सबसे पहले तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 7 तो हम लोग को सबसे पहले बाई इंस्पेक्शन निकालने पड़ेंगे सारे फैक्टर्स। जैसे कि आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 2 रखने पे पहले दो रोज सेम होंगे, तो x इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है तो x माइनस 2 एक फैक्टर होगा। फिर 3 रखने पे दो रोज फिर से सेम होंगे तो x माइनस 3 फैक्टर होगा।
और एक x इक्वल टू 0 रख के भी दिख रहा है कि फर्स्ट रो सारे के सारे 0 हो रहे हैं, तो x माइनस 0 भी इसका एक फैक्टर होगा। लेकिन हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम ऐसे फैक्टर्स निकाल रहे हैं और मान लो कि किसी को कोई फैक्टर ना दिखे, किसी को कोई ज्यादा फैक्टर दिखे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये डिटर्मिनेंट सबके लिए अलग अलग होगा। सबके लिए वो चीज तो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यानी हम लोग बोलेंगे फिर इसको चेक कैसे करेंगे, कितने फैक्टर्स आने चाहिए, कितने फैक्टर्स नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि दोनों साइड की डिग्री को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आएगा? तो जब डिग्री के हिसाब से देख रहा हूँ तो उधर जब ओपन करेंगे, कर नहीं रहे बस सोच रहे हैं कि अगर उधर ओपन करेंगे तो एक्स में 3 डिग्री हाईएस्ट डिग्री है, जो कि मुझे यहाँ से भी दिख रहा है कि यहाँ से 3 लीनियर फैक्टर है, तो आई एम सेफ कि एक्स का और कोई फैक्टर नहीं बनने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्स का फैक्टर नहीं बनेगा तो अब ये सही हो गया। ठीक है, इधर अगर हम देखें ध्यान से तो एक्स क्यू का कोएफिशिएंट किसके बराबर है, 1, जबकि उधर की साइड वैसा नहीं है, तो ऑफकोर्स दोनों साइड बराबर नहीं हुए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसको k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसके बाद इसके दो रास्ते हैं k को निकालने का। एक तो है कि हम x की कोई वैल्यू रख दें इसमें अदर देन 0, 2 एंड 3। तो जैसे x इक्वल टू 1 रख दिया तो ऑफकोर्स हम लोगों ने k की वैल्यू यू कैन इवैल्यूएट। दूसरा हमने क्या बोला कि हाईएस्ट पावर को भी देखते हुए हम काम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अगर x2 का अगर कोएफिशिएंट देखेंगे तो x3 का इसी के साथ बनेगा 18 माइनस 12 क्या 6। तो हम लोग उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि k की वैल्यू किसके बराबर आएगी 6। तो दो स्टेप्स इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड की डिग्री, और दूसरा k से मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 7। इसी का एक और पार्ट है, लिखना if by putting x equal to a if by putting x equal to a the determinant has if by putting x equal to a the determinant has if by putting x equal to a the determinant has r rows identical if by putting x equal to a the determinant has r rows identical if by putting x equal to a the determinant has r rows identical then this determinant will have a factor x minus a की पावर r minus 1। Then this determinant will have factor x minus a की पावर r minus 1। यानी कि अब ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा और आगे कह रहा है कि x इक्वल टू a रखने पे मान लो कि अगर r रोज आइडेंटिकल हो गए या r कॉलम्स, रोज और कॉलम्स लिख लेना, r रोज आर आइडेंटिकल और r कॉलम्स आर आइडेंटिकल, जो भी है, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि पूरे डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर होगा क्या, x माइनस a की पावर r माइनस 1। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे देखा आपने x इक्वल टू 2 रखा तो ये दो रोज सेम हुए, तो दो रोज सेम होंगे तो हम कितना फैक्टर क्लेम करेंगे, x माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1, दैट इज x माइनस 2 की पावर क्या होगा 1। अब आप देख सकते हो कि 2 फैक्टर x माइनस 2 फैक्टर क्यों हुआ। जैसे मान लो कि मैं r1 को लिख दूं r1 माइनस r2, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा x माइनस 2 का एक फैक्टर आ रहा है। या r2 को लिख दूं r2 माइनस r1 व्हाटएवर, जैसे 2 माइनस x हो जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर 8 माइनस x2, तो दिख रहा है 2 माइनस x का फैक्टर बाहर आ रहा है। नहीं, अभी यही पर हम लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, ऐसे ही लिख रहा हूं, मान लो ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है, राइट। बस इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अब जैसे इसमें x इक्वल टू 2 रखो आप, तो देयर आर 3 रोज विच आर आइडेंटिकल। 2 रखने पे 2 4 8 2 4 8, और ये भी देखोगे तो 2 4 8 है। समझ में आ रहा है? तो यानी इसमें हम लोग क्या क्लेम करेंगे कि x माइनस 2 का क्या आएगा होल स्क्वायर, कम से कम, ठीक है ना। x माइनस 2 का क्या आएगा होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर क्यों स्क्वायर क्यों आएगा, तो आप देखो r2 को लिख दो r2 माइनस r1, तो यहां से एक x माइनस 2 आएगा, और जब आप r3 को r3 माइनस r1 लिखोगे तो आप देखो ध्यान से, यहाँ माइनस x करोगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू कितना 1 माइनस x बाई 2, और एलसीएम लोगे तो वहां भी एक 2 माइनस x दिख गया होगा आपको।
जब इसको घटाओगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कॉमन लेने के बाद फिर से यहाँ x माइनस 2 का एक फैक्टर दिख रहा है, और जब इसको लोगे तो x कॉमन होगा तो 4 माइनस एक्स होगा, इसमें भी x है, यानी कि आपको x माइनस 2 का क्या दिखेगा, होल स्क्वायर। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर r रोज आइडेंटिकल हो गए x इक्वल टू a रखने पे, तो एक रो से हम बाकी के r माइनस 1 रोज को सब्ट्रैक्ट करके अगर देखेंगे तो x माइनस a कितनी बार आ जाएगा, r माइनस 1 टाइम्स। या कॉलम अभी अगर r आइडेंटिकल होते हैं तो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, x माइनस a की पावर r माइनस 1। तो मेरे ख्याल से क्लियर है ये पॉइंट भी, ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा। इसको मैंने ओपन करके नहीं दिखाया, हालांकि इसमें डिग्री थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, 4 डिग्री तक जाएगा लग रहा है, क्या 4 तक जाएगा, तो ये 2 हो गया, 2 और आ रहे होंगे कुछ। अब एक तो x ही दिख रहा है, नहीं एक तो x ही होगा, x इक्वल टू 0 है ना, तो x तो होगा ही होगा, और कोई तो मेरे ख्याल से अभी दिख नहीं रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो इसमें एक ट्रिक ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 डिग्री है तो 3 डिग्री तक तो बना दिया मैंने, चौथा मैं रैंडमली बोल दूं x माइनस अल्फा होगा, मुझे नहीं पता अल्फा क्या, और फिर हम लोगों ने k कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब देखना x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म पे अटैक करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म नहीं मतलब x पे अटैक करना होगा, ठीक है। ये तो आएगा ना माइनस अल्फा x, समझ लो नहीं समझ लो, जैसे अगर इधर की साइड देखो तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा x, ऐसा कुछ है, समझ लो। अगर हम x के कोएफिशिएंट पे चले, देखो इन दोनों से x की पावर 4 बन जाएगा, ये x क्यूब देगा, ये x क्यूब देगा, ये x स्क्वायर देगा, ये x स्क्वायर देगा, ये अल्फा x देगा, यानी कि माइनस 4 अल्फा इंटू के, ये है किसका कोएफिशिएंट, x का। और इधर x का कोएफिशिएंट ढूंढो, जैसे मैं इसके अलोंग सोच रहा हूं, तो ये तो x का नहीं देगा, ये देखना ये भी नहीं देगा, हाँ नहीं देगा ना, और ये वाला देखना कोई भी नहीं दे रहा है क्या, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 2 वाले के हिसाब से दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, हाँ नहीं दिख रहा ना, इसके वाले में, इसमें भी नहीं दिख रहा ना, और इस वाले में, इस वाले में नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, वो तो फिर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या खाया कद्दू, ये देखना है एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना ये, यानी अल्फा 0 होगा, अल्फा क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर तो अपने को एक्स का दिख ही नहीं रहा, ठीक है। और k क्या निकालेंगे, x की पावर 4 के कोएफिशिएंट से, तो x की पावर 4 इसमें तो नहीं दिखा था, इसमें दिखा था 2, इसमें दिखा था क्या, इसमें भी दिखा था, इसमें भी दिखा ना, हाँ नहीं दिखा, तुम लोग पता नहीं है बहुत डल से बोरिंग से लोग हो यार, तुम लोगों को इतना क्या दिक्कत आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ दिख रहा है मुझे को, देखो ध्यान से, माइनस 2 दिखा, x की पावर 4 का एक, फिर इसके साथ क्या होगा, माइनस साइन होगा, इधर तो नहीं आया, इधर आएगा, तो ये प्लस हाफ हो गया, और फिर 8 के साथ देखो नहीं आएगा, तो यानी ये कितने के बराबर आ रहा है, मुझे लग रहा है -3/2 है क्या, तो -3/2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार ओपन करके देखो तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्या, चेक कर लो डायरेक्ट ओपन करके, ताकि कॉन्फिडेंस तुम्हारा ठीक हो जाए। हाँ दिख रहा है मुझे, तो एक्स स्क्वायर इसका फैक्टर होगा, ऐसे दिख जाएगा मुझे, तो जैसे ये है ना, जिससे एक एक्स बाहर निकल जाएगा तो ये 1 हो गया, ये x हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सोचो तो x इक्वल टू 0 देखते ही ये 1 0 0 दिख रहा है, और ये भी 1 0 0 दिख रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 रखने पे ये दोनों रोज अगर सेम हो रहे हैं तो इसका एक और फैक्टर क्या होगा, x माइनस 0, तो वैसे भी मैं इसको निकाल सकता था, समझ में आ गया।
कि एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा मेरे ख्याल से। बस कोएफिशिएंट अगर गलत नहीं निकाला नहीं तो बाकी सब ठीक है। देख लीजिएगा, कुछ पूछना हो तो बताएंगे। तो ये तो हो गया डिविजिबिलिटी थ्योरम के बारे में बात। तो इसमें थोड़ा सा हमारे को चालाक होना पड़ेगा कि कैसे क्या निकालें क्या नहीं निकालें। ऑनलाइन से मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, ठीक है ना। लिख लिया? लिख लिया तो नेक्स्ट लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स टू बी रिमेंबर्ड। सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स टू बी रिमेंबर्ड बाय टीचर, ठीक है। Some important determinants to be remembered by teacher. Student, ऐसा बोल दूंगा तो अपमानित फील करने लग जाते हैं बच्चे कि हम क्यों बात कर रहे हैं, हमें तो आईटी निकालना है। जैसे एक ये सब फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है ना। ये सब फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि हमें याद रखना चाहिए, सो दैट कि अगर कभी आए तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर पाए। तो इसकी वैल्यू आती है आपकी a माइनस बी, b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। चाहो तो पहले इसको प्रूव करके देख लो आप खुद से। हो गया? डन सर। करें? तो देखो डिटर्मिनेंट ओपनिंग में वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती हैं, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना क्या कर पाते हो। बट कुछ चीजें अपन बोलना चाहेंगे। जैसे एक तो क्या होता है कि हम ट्राई करते हैं मैक्सिमाइज करने की नंबर ऑफ जीरोस अलोंग अ रो और कॉलम। क्या ट्राई करते हैं? थ्रू एलिमेंट्री जो हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टीज देखी हैं डिटर्मिनेंट की, ठीक है ना, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्या करते हैं कि किसी रो या कॉलम के अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। समझ में आएगा? अगर 3 जीरो क्रिएट कर दें तो जिंदगी में मजे ही मजे हैं। समझ में आएगा? अगर 2 भी कर दिया
तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जब उस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 0 हो गया। और गरीबी की अवस्था में अगर 1 भी कर लेते हो वो भी बहुत बड़ी चीज है, समझ में आया, ठीक है ना। तो अपन को ये बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि हमें जब ये सब प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो हमारे को अप्लाई करते वक्त किस चीज का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है, टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ जीरोज अलोंग एनी रो और कॉलम। और इसमें अगर कभी एक रो में 3 1 या किसी कॉलम में 3 1 दिख जाए तब तो आदमी खुशी से पागल ही हो जाता है, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर 3 1 दिख गया या सेम नंबर दिख गया कोई 3, समझ में आएगा, तो हल्ले जीरोस क्रिएट करना फिर और आसान हो जाता है। जैसे यहाँ बहुत आसान है जीरोस क्रिएट करना, जैसे इसमें हम C2 को लिख देंगे C2 - C1 और C3 को क्या लिख देंगे, C3 - C1। समझ में आएगा। जैसे अगर यहाँ मान लो कि 2 और 3 रहता तब भी मैं ये काम बड़ा आसानी से कर सकता हूँ जीरो क्रिएट करने का, क्योंकि मान लो अगर यहाँ 2 और 3 रहता तो दिस इंटू 2 माइनस दिस कर देता तो यहाँ एक 0 हो जाता है, दिस इंटू 3 माइनस दिस कर देता तो, यानी कि हमें ये सब सोचते रहना पड़ेगा कि मैक्सिमम जीरो जो है वो कैसे क्रिएट हो सकते हैं। और ये तो बिल्कुल ट्रिवियल केस है कि अगर 3 1 है किसी रो या कॉलम में तो आदमी पक्का खुशी से क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि क्या बन रहा है, 1 a स्क्वायर, अगला 0 b - a b स्क्वायर - a स्क्वायर, 0 c - a c स्क्वायर - a स्क्वायर। अब इसको आसानी से हम ओपन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो पहले एक b - a और एक c - a कॉमन निकाल लीजिए। तो अगर आप b - a और c - a निकाल पा रहे हो तो ये प्रॉपर्टी वो वाली है जिसमें हम लोग बोलते थे ना k से मल्टीप्लाई कर लें या उसको बाहर निकाल लें कॉमन, वही चीज है। तो इधर बचा 1a स्क्वायर, this is 0, now this is 1, this is b plus a, and now this is again 0 1 and c plus a. Now you can open along row 1, तो row 1 के along open करेंगे दोस्तों b minus a c minus a, और इधर क्या बनेगा c plus a और minus b minus a, देख लो एक बार minus b minus a, तो a कट जाएगा and this is c minus b। और इसको ध्यान से देखो, ये b minus c है, देख माइनस इससे निकाल लो, तो अगर एक इससे माइनस निकाल दो और ये देखना ये c minus a सेम है और इसमें से एक माइनस निकाल लो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा a minus b, b minus c और c minus a। समझ में आएगा। तो एक तरीका तो ये है डायरेक्ट ओपनिंग का, बाकी इसमें हम डिविजिबिलिटी थ्योरम भी लगा सकते हैं। अब अगर हम डिविजिबिलिटी थ्योरम अगर इसमें लगाते हैं तो मुझे पहले पता ही नहीं कि क्या है, यहाँ पे नहीं पता है ना, ये पता है तो बात ही खत्म हो गया। तो अब इस एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि अगर मैं a इक्वल टू b रख दूं तो a इक्वल टू b रखते ही ये वाला सेम आ रहा है और ये वाला सेम आ रहा है, राइट। a इक्वल टू b रखती तो इसका मतलब 0 हो रहा है तो इसका एक फैक्टर a माइनस b होगा। b इक्वल टू c रखते हैं तो b इक्वल टू c रखते हैं तो आप देख लो 1c स्क्वायर 1c स्क्वायर, नहीं तो क्या हो गया b माइनस c, और c इक्वल टू a रखते हैं तो ये वाला और ये वाला सेम हो गया तो एक फैक्टर आ गया c माइनस a। फिर यहाँ पे वही दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो डिग्री और दूसरा k से मल्टीप्लाई करना। अब जैसे डिग्री की बात करें तो जब मैं इसको ओपन करता हूं, सोचो कॉमन सेंस से दिख रहा है, ये देखो तो हर एक टर्म में एबीसी के पावर्स का सम क्या दिख रहा है 3। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एबीसी के पावर्स का सम 3 दिखेगा, पक्का है। तो यानी कि अब एबीसी से रिलेटेड तो कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरा काम कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा k से, सही है। अब k की वैल्यू निकालते हैं, या तो एबीसी की कोई वैल्यू डिफरेंट वाली रखो, नहीं जैसे 1 2 3 रख दिया तो k की वैल्यू निकल जाएगी, या फिर हम कोएफिशिएंट वाला खेलेंगे। तो देखना 1 के साथ एक बन रहा है बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर इधर और बन सकता है क्या, नहीं, तो हाल इससे बीसी स्क्वायर एक बार ही बनेगा, यानी बीसी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनेगा 1, और बीसी स्क्वायर बनाने के लिए एक बी चाहिए और 2 सी चाहिए, तो किसी एक ब्रैकेट से बी और किसी 2 से सी निकालना पड़ेगा। तो बोले सर मैं इससे बी निकाल लेता हूं, तो भाई तू इससे सी नहीं निकाल पाएगा, या कुछ फूफा क्या है तो अलग बात है, नहीं तो हाल हो रहे कि अगर इससे बी निकाल लिया तो इन दोनों से सी तो नहीं निकलेगा रही, तो यानी बी इसी से निकालना पड़ेगा और सी इन दोनों से निकालना पड़ेगा।
अब देखना माइनस बी आएगा, माइनस सी आएगा, इंटू सी आएगा, तो प्लस बी सी स्क्वायर और इंटू के बन रहा है, और उधर बी सी स्क्वायर कितना था 1, तो अलग कोएफिशिएंट के हिसाब से के की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 1। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन में सबको? यस यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज 1 1 1 ए बी सी एंड देन इज ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। बताओ क्या आएगा, शीट से नहीं, खुद से ओपन करके या जो भी जैसे भी लगे, ऐसा नहीं कि शीट से खोल के सिर्फ डायरेक्ट बतला दिया। ब्लर हो गया ना? हाँ आ गया ना? सर तो देखिए जीरोस क्रिएट करके आप अपने आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 1 दिख ही रहा है आपको, सही है क्या? तो हम लोग बोलेंगे कि 3 1 के हिसाब से तो बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग इसको डिविजिबिलिटी के साथ सोचते हैं, तो डिविजिबिलिटी के हिसाब से फिर से मेरे को वो तो चमक ही रहा है कि इक्वल टू बी रखूंगा तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, सेम। तो दिस विल हैव अ फैक्टर a माइनस बी, ऐसे ही b माइनस सी भी होगा और c माइनस ए भी होगा। तो ये तीनों फैक्टर्स तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे, समझ में आ गया? लेकिन अब अगर मैं देखूं डिग्री के हिसाब से तो इधर 4 दिख रहा है मुझे तो, और उधर क्या दिख रहा है 3। तो यानी कि अभी एबीसी के हिसाब से सारे फैक्टर्स तो नहीं आए, मतलब कोई और फैक्टर भी तो हो सकता है, सोचो पक्का। तो एक और फैक्टर आएगा, क्योंकि 3 तो फैक्टर आ चुके हैं, 3 तक तो डिग्री पहुंचा चुके हैं,
तो अब सोचना पड़ेगा चौथा फैक्टर क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से चौथा फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो एबीसी में सिमिलर होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिमेट्री वायलेट हो, सिमेट्री होना चाहिए, क्योंकि इधर दिख रहा है सिमेट्रिकल है एबीसी में। समझ में आ रहा है क्या? तो मेरे ख्याल से अब आप सोच के बताइए कि चौथा फैक्टर फिर क्या हो सकता है जो एबीसी में राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को सिमेट्रिक रखे। मतलब ए को बी, बी को सी, सी को ए रखने पे चीजें बदले नहीं। जैसे देखो ना, ए को बी, बी को सी, सी को ए रखोगे तो ये डिटरमिनेंट सेम टाइप से बिहेव करेगा। तो इधर का भी एक्सप्रेशन सेम टाइप का बिहेव करना चाहिए। तो व्हाट कैन बी द फोर्थ फैक्टर? एनी आइडिया? A plus वन B ऑफ द plus ऑप्शंस इज ए प्लस बी प्लस सी। एनी मोर ऑप्शंस? ये बच्चे ने बताया, मैंने नहीं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन? हेलो सर। ठीक है, हमें सारे ऑप्शंस पे देखना पड़ेगा ना। अगर और कोई ऑप्शन आ रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ऑप्शन सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। ऑनलाइन में किसी का कोई विचार इसके अलावा? नहीं है, ठीक है। और कोई? चलिए, कोई है ही नहीं तो यही मान लेते। चले, दिस इज ए प्लस बी प्लस क्या हो गया, सी। और हम लोग अब यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर देखते हैं तो आप देख सकते हो क्या आएगा, बी सी क्यू। मतलब 1 से बी, 3 से सी। इससे सी नहीं आ सकता है तो इससे बी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक से कुछ ना कुछ आएगा। तो देख सकते हो माइनस बी इंटू माइनस सी इज प्लस बी सी इंटू सी, बी सी स्क्वायर इंटू सी क्या हो जाएगा, बी सी क्यू। तो के की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो दिस इज गोइंग टू बी द फैक्टराइजेशन। इसके लिए बताइए। बाहर से किसी को बुलाना। कोई आदमी जो समझता हो उसको भेज दो ना। सर सर बोर्ड फिर से ब्लर हो गया क्या, देखना जरा। ठीक है, इस शिवालिक में किसी बच्चे ने भी डाला कि बोर्ड ब्लर हो गया। हाँ, आवाज आ रही बोर्ड यस ब्लर है सर। क्या? हाँ अब सर। ठीक हो गया सर। है? ठीक हो गया सर।
अपने आप ठीक हो गया क्या? हाँ हाँ यस सर। अपने आप ठीक हो गया। सर हो गया। तो जैसे आप इसको फिर से देखोगे ना तो a माइनस बी तो दिखेगा, राइट? b माइनस सी भी दिखेगा, c माइनस ए भी दिखेगा, राइट? यस सर। अब लेकिन इधर 5 डिग्री दिख रहा है मेरे को तो अब ऐसा एबीसी में सिमेट्रिक चाहिए जो 2 डिग्री बढ़ाता हो। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नो सर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एनी अदर ऑप्शन? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस इसका स्क्वायर और क्या माइनस? अच्छा इसका माइनस, इसका कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस? मतलब ये प्लस में रहे तो दिक्कत है और वो जो k है वो फिर वो क्या करेगा? हाँ तो मतलब इस माइनस का मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई लॉजिक शानदार से ढूंढ लिया तुमने। और कोई एनी मोर एक्सप्रेशंस व्हिच यू कैन थिंक जो एबीसी में सिमेट्रिक हो 2 डिग्री बढ़ाता हो? ऑनलाइन में किसी को लग रहा हो? ए बी सी ए बी प्लस एनीवन? ऑनलाइन वाले तो मुझे लग रहा है दिवाली की AB सफाई में प्लस व्यस्त है, घर वाले काम करवा रहे हैं। हेलो सर। सर। यस सर कह रहे हेलो हैं। सर। बाल मजदूरी हो रही है तुम लोगों के साथ। हेलो हेलो सर। सर याद कर दो। हाँ और कोई लग रहा है फैक्टर? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का है ऑप्शन। सीधा सीट से देख के किए क्या? नहीं सर। ये भी 2 डिग्री बढ़ा रहा है, ठीक है। देखिए पहली चीज, अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर यहाँ पे फिट करें तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। दे आर नॉट लुकिंग गुड टुगेदर। नहीं, लुक्स नॉट सो कूल। अब बोलेगा सर क्यों? सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि आज वेंसडे है। नहीं मतलब देखना, सबसे पहली चीज क्या है, जब इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म ऐसा ही बनेगा जो a की पावर 4 होगा। जैसे a कोई भी ले लो, b माइनस ए और a स्क्वायर, तो इसमें a की पावर 4 बन रहा है, जबकि a की पावर 4 इधर बन ही नहीं सकता। आप इधर के अलॉन्ग ओपन करोगे तो एक 1 का टर्म आएगा, एक मतलब 1 मतलब इसके साथ ये वाला आएगा, फिर एक a स्क्वायर के साथ आएगा, तो इधर तो a है ही नहीं तो पावर कैसे बढ़ाएगा, और इधर एक ही आएगा। तो डेफिनेट सी बात है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में तो कोई मजा नहीं है। समझ में आ गई बात? तो सेम एज दैट ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को भी डिनाई कर दूंगा मैं, ठीक है। इसमें भी एक पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है जो बना देगा ए की पावर 4 वाला, जो कि इधर तो बन ही नहीं रहा। हाँ लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी है जो इससे मिलता है,
तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे, क्योंकि इसमें ए की पावर 4 तो नहीं बनेगा, देखो आप, और एबीसी में सिमेट्रिक भी है, तो बस बचेगा क्या, के। तो के के लिए आप देख लो बी स्क्वायर सी क्यू आ रहा है, तो देखो बी स्क्वायर सी क्यू मतलब 2 से बी और 3 से सी, समझ रहे हो ना। तो 2 से बी और 3 से सी, तो एक बी तो यहाँ है और इन दोनों से सी, तो कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर सी क्यू, तो 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या रहेगा इसका, देख लेंगे, कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया कि ये दोनों ऑप्शंस क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों डिटर्मिनेंट तो है ही, और एक अब है साइक्लिक डिटर्मिनेंट, जिस पर अभी बात करेंगे अपन। किसी को फिर भी कुछ पूछना हो तो बता सकता है, बाकी इसको ओपन करने का तरीका है, इफ समवन फील्स कि नहीं यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तो जीरोस क्रिएट करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, बाकी आएगा ही। Next is a cyclic determinant, which we must remember, and this is like A, B, C, B, C, A, C, A, B, A, B, C, B, C, A, C, A, B। तो जरूरी नहीं कि हमेशा इसी फॉर्म में आपको दिखेगा, हो सकता हो कि ए की जगह कुछ, बी की जगह कुछ और सी की जगह कुछ और सोच के इस तरीके से अरेंज करके दिया जाए, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये वही साइक्लिक डिटर्मिनेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या थी दोस्त, 3ABC माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। इसमें आप डायरेक्ट ओपन कर दो, द बेस्ट वे, ठीक है ना। इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई करोगे तो लंबा ही जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ओपन करोगे तो a इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर आएगा, a इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर क्या दिख रहा है, ए बी सी माइनस ए क्यू, यही दिख रहा है। फिर इसमें आएगा माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी मतलब फिर से वही दिख गया, ए बी सी प्लस और माइनस बी क्यू, और सी के साथ क्या देखेगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ए बी सी कितनी बार आ गया, 3 बार, और माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। समझ में आ गई बात। तो ये डायरेक्ट ओपन करना जल्दी आ जाता है, समझ में आएगा। बहुत सारे डिटरमिनेंट ऐसे होंगे जिसमें आप दिमाग लगा रहे होगे कि ऐसा कर लेते हो ऐसा कर लेते हो, ठीक है, और वो सोच ही नहीं रहोगे कि भाई डायरेक्ट ओपन करके देख लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी सोचना कि डायरेक्ट ओपनिंग से जल्दी आ जा रहा है क्या, ये बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप पूरा दिमाग लगा के बैठ गए और पता चला कि अच्छा ही तो डायरेक्ट ही ओपन कर रहे थे, सस्ते में हो रहा था काम, ठीक है ना। ठीक है, अपने दिमाग में वो आ जाता है कि अच्छा ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने से फायदा क्या होगा, समझ में आएगा। तो हर एक क्वेश्चन में नहीं लगाना होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बात करूं तो ये जाना पहचाना है मेरा तो, और इसको अपन ने बहुत बार फैक्टराइज किया हुआ है, मतलब मैंने, बाकी आपका तो मुझे नहीं पता। ये माइनस और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो हाफ, और क्या बताया जाता था, ए प्लस बी प्लस सी, नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज ए प्लस बी प्लस सी, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो था उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसे लिखते थे। याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बेसिक में देखा होगा आपने। तो दैट इज ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। तो दिस इज हाउ इट कैन बी फैक्टराइज्ड। तो आप देख सकते हो कि अगर a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, ठीक है, बट डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो उधर 0 हो जाएगा वैल्यू, समझ में आएगा। ताले बोले a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। जैसे मान लो कि लिख देते हो 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2, समझ में आएगा। तो देखने में बहुत पॉजिटिव फील आ रही है डिटरमिनेंट की, लेकिन इसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है, समझ में आएगा। क्योंकि ये दिख रहा है ना, ये पार्ट पॉजिटिव है पूरा, हाफ का मुझे ज्यादा पता नहीं, बट आप सोचना एक बार। और अगर a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है और एक माइनस साइन है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो लिख लेना, द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज नेगेटिव if abc are distinct and a plus b plus c are greater than or, ठीक है, आगे बढ़े।
The value of the determinant is negative if A, B, C are distinct. If A, B, C are distinct and A plus B plus C greater than 0. ठीक है, नींद आ गया हो तो कुछ सवाल कर लेते हैं। अच्छी नींद आती है नहीं इस टाइम पे तुम लोगों को? इसकी वैल्यू बतलानी है, इवैल्यूएट करके लिख लो। You have to find the value of this. सिंपल है, किसी भी रो के लॉन्ग ओपन कर दो, जैसे रो 1 के लॉन्ग ओपन करोगे तो 23 गुने 55 37 एंड माइनस 123 इनटू 20 खड़ा मल्टीप्लाई करो एंड यू गॉट द आंसर। टू 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 202 साल है वहां पहुंचने में। चलिए करें डिस्कस।
सबसे पहले आप सेकंड कॉलम देखिए। सेकंड कॉलम में आपको बहुत ही सगुन सा फील आएगा एकदम। 11 कॉमन आता वो दिखेगा नहीं, तो 11 कॉमन आता वो दिखेगा, तो मुझे लग रहा है कि इधर 11 तो आ गया एंड रेस्ट इज व्हाट 23, 36, 63 एंड दिस इज 6, दिस इज 5 एंड दिस इज 13 एंड दिस इज 11, 26, 37। आप देखना इसमें, तो ये 23 जो है इसको 2 टाइम्स और प्लस ये करोगे तो 23 बन जाएगा। इसका 2 टाइम्स और प्लस ये करो, इसका 2 टाइम्स प्लस ये करो, इसका 2 टाइम्स प्लस ये करो, पहला कॉलम बन जाएगा। यानी मैं क्या लिख रहा हूं, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 प्लस 2 कॉलम 1। तो दिस इज 11, 23, 36, 63, 6, 5, 13 नहीं, 6, 5, 13 जोड़ के नहीं है, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स है। और यहाँ 11 प्लस 12 23, 26 प्लस 10 36, 37 प्लस 26 63। फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, हेंस द वैल्यू इज 0। गलत है क्या? सही है ना? अगले सवाल पे चलते हैं। प्रूव दैट this determinant equals ABC 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. Prove this. आ गया? इजी है मेरे ख्याल से, ज्यादा कुछ खास नहीं है। थोड़े बहुत जीरोस बना के ओपन कर लो और तो क्या है, जितने बन जाए। जैसे R2 को लिख देते हैं R2 माइनस R1 और R3 को भी लिख देते हैं R3 माइनस R1। मैंने तो क्या एक रो फिक्स कर रखा है R1 और उसी से घटा दे रहा हूँ दोनों में, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस A 1 1 and this is going to be minus A, this is B and this is 0 and this is again minus A, this is 0 and C. Now we can open this, right? So 1 plus A इसके लॉन्ग ओपन कर लो, थर्ड रो के लॉन्ग, तो माइनस A इंटू 1 0 तो है ना, इसके लॉन्ग भी कर सकते हो, माइनस A इंटू माइनस B, तो A B हो गया नहीं तो, हाँ A B हो गया, 0 वाला खत्म हो गया, प्लस C और C के साथ क्या होगा दोस्त, 1 प्लस A इंटू B और प्लस A, देख लो एक बार। तो मुझे लग रहा है AB प्लस
ये BC इंटू 1, तो BC प्लस ABC और प्लस AC, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, यही बनेगा आपका ABC प्लस AC प्लस BC प्लस CA। देख लो, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। If A is not equal to P, next question, B is not equal to Q, C is not equal to R, A is not equal to P, B is not equal to Q, and C is not equal to R, and determinant of PVC, AQC, and ABR is 0. Determinant of PVC, AQC, ABR is 0. Then find the value of P upon P minus A plus Q upon Q minus B plus R upon R minus. Then find the value of P upon P minus A plus Q upon Q minus B plus R upon R minus C. चलो कर लेना, फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपन इसको। शीट हो गया? डिटर्मिनेंट की शीट में होमवर्क दे रहे हैं। टिल डू योरसेल्फ 4 and illustration 7. Till do yourself 4 and illustration 7, right? And then is exercise 1 से पहले एक है आपका elementary exercise which contains 18 questions, right? तो ये 18 सवाल कर लेंगे, और बाकी शीट जिनके पास नहीं हो ग्रुप में डाल दीजिएगा मैसेज, तो शीट कर देंगे। बाकी तो मेरे ख्याल से है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय। कुछ पूछना हो तो नीचे आ जाएंगे।